हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट में देखेंगे ग्लूकोज के डी कॉन्फ़िगरेशन को। तो आइए हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज का डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसके रिएक्शन को भी समझ लेते हैं। कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये हमारा क्या है, डी वाला ग्लूकोज है, ये वाला एल वाला ग्लूकोज है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं यूनिट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक। तो यानी कैसे पता करेंगे कि हमारा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एराबिनोज, ठीक है, जो कि क्या है, एक एल्डोपेंटोज है। एल्डोपेंटोज मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ ठीक है 5 कार्बन प्रेजेंट हैं। यानी एराबिनोज हमारे पास जो बना हुआ है एराबिनोज, उसमें क्या है 5 कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, एल्डोपेंटोज। तो एल्डोपेंटोज का जब भी रिएक्शन कराते हैं हम लोग एसिड के प्रेजेंस में और वाटर भी लेते हैं उसके साथ साथ हम लोग, या कोई हम लोग क्या करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, इस तरह से कोई भी कैटलिस्ट जब यूज़ करके उसका रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डी मैनोज और डी ग्लूकोज मिल के आता है। तो अब हमें पता करना है कि कौन सा वाला डी ग्लूकोज है, कौन सा वाला डी मैनोज है। तो उस चीज़ को आइए हम लोग समझते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ग्लूकोज का। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है इसके सिंथेसिस से। तो देखिए हमारा है क्या, पहले एराबिनोज होता क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊँ तो ये एक ठीक है एल्डोपेंटोज है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है एन एल्डोपेंटोज, यानी इसके पास क्या होगा, पहले कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट ही है CHO, फिर उसके बाद ये जो सेकेंड कार्बन इसमें दोनों तरफ OH ग्रुप होता है, ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद इधर OH, यहाँ पे H, फिर इसके बाद यहाँ पे OH, इधर H। तो 4 कार्बन तो हो गए, 5वां कार्बन जैसा ग्लूकोज में होता है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो नीचे का यहाँ तक स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज के जैसा ही है। ग्लूकोज का अगर मैं नीचे से 6th कार्बन, 5th कार्बन और 4th कार्बन को ले लूँ तो यहाँ तक यही दिख रहा है। ऊपर केवल क्या है, 2 कार्बन में पहला कार्बन तो सेम है, बीच वाला क्या है बस चेंज है, दोनों तरफ OH ग्रुप है। तो ये मैंने बना दिया एराबिनोज, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब इसका देखिए जब भी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड ले सकते हैं HCN पहला, ठीक। दूसरा रिएक्टेंट क्या लेंगे, हाइड्रोनियम आयन यानी वाटर लेंगे एसिडिक मीडियम में। और क्या ले सकते हैं हम लोग, NaBH4, ठीक। तो इन सभी के प्रेजेंस में नंबर को हटा देते हैं, इसको मतलब ठीक है नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा ये, ठीक। तो यहाँ पे इस नंबर को अलग लिख देते हैं, ठीक है। पहला ये ले, चाहे हम लोग ये ले, ठीक है। देखिए इनके प्रेजेंस में ये हमारा देता है डी ग्लूकोज भी देगा और डी मैनोज भी देगा, यानी दोनों हमारे साथ साथ मिलेंगे। अभी पता करना है कि डी ग्लूकोज कौन सा है, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कुछ रिएक्शंस के थ्रू पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए बन गया एक डी ग्लूकोज। तो इस देखिए अलग अलग मैं इसका नाम देता हूँ स्ट्रक्चर का। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1, यानी रोमन में लिख देता हूँ इसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ही बताना पड़ेगा आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए बन गया एक डी ग्लूकोज। तो ये है CHO, C, H, OH, फिर यहाँ पे क्या है OH, H, फिर इस कार्बन पे इधर OH, यहाँ पे H, फिर इसमें क्या है इधर OH, इधर H, फिर इधर आ गया CH2OH। ये हमें मिल गया डी ग्लूकोज। और साथ में ही क्या बनेगा, डी मैनोज बनेगा। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में हम लोग इपीमर्स में पढ़ चुके हैं। इसमें अंतर क्या होता है, इसमें एक कार्बन द्वारा ये क्या होते हैं, एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स हो जाते हैं, यानी एक कार्बन हमारा चेंज हो जाता है पोजीशन। उसमें एक कार्बन को ऐसा होगा जिसमें H और OH के पोजीशन में चेंजिंग दिखेगी, और वो कार्बन कौन सा होगा, कार्बन नंबर 2 ग्लूकोज में। तो अगर ये जो सेकंड कार्बन है उसमें OH इधर चला गया, H इधर, तो क्या बोलेंगे, डी मैनोज। तो अब मैं डी मैनोज बना रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस कार्बन को चेंज करा देना है। तो ये CHO एज इट इज है, इसके बाद इस वाले कार्बन पे OH चला गया इस साइड, H इधर, बाकी चीजें एज इट इज, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ये बन गया हमारा डी मैनोज।
अब इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये आ गया हमारा सेकेंड, ग्लूकोज वाला क्या है सेकेंड, अमाइनोज वाला है थर्ड। तो देखिए इसके रिएक्शन से हमें ये चीज फाइंड हो गया, इसको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखिए ये जो सिंथेसिस हुआ है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिशर किलानी सिंथेसिस। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिशर किलानी सिंथेसिस है, यानी इसी के थ्रू हमारा क्या होगा, सिंथेसाइज हुआ, यानी ग्लूकोज इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन साथ में मैनोज भी बन जाएगा। अब इसमें डिटेक्ट करना है कौन सा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के देखिए आइसोमर हैं। अब इस चीज को कैसे पहचानेंगे कि डी कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्लूकोज का, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें इसमें। तो यहां पे देखिए गिवन है स्ट्रक्चर सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट द डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, इन दोनों चीजों को ये क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, थर्ड और सेकेंड स्ट्रक्चर। अब हमें डिसाइड करना है, नाउ इट्स टू डिसाइड विच वन इज ग्लूकोज। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में ग्लूकोज कौन सा है, क्योंकि रिएक्शन जब कराएंगे तो दोनों मिल गए हमें और दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं फिर। टू डिसाइड दिस वन इज कैन मेक यूज अनदर एल्डोहेक्सोज। तो अब हम लोग इसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक लेंगे एल ग्लूकोज, यानी एक हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर बना चुके हैं। पहला वाला स्ट्रक्चर जो कि रिएक्टेंट के फॉर्म में था, दो हमें मिल गए मैनोज और ग्लूकोज, सेकेंड और थर्ड। अब हम लोग फोर्थ एक और नया मॉलिक्यूल लेंगे जो कि क्या होता है, एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज क्या है, डी ग्लूकोज का ही मिरर इमेज होता है। ठीक है, जब डी को हम लोग क्या करेंगे, मिरर में से देखेंगे तो क्या होगा, एल ग्लूकोज बन जाएगा, यानी ठीक वो क्या होगा, उसका मिरर इमेज होगा, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 4 मान लेंगे और उसका कराएंगे ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वाला एक हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जिसमें क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे। ठीक, और हमें फिर फाइंड करेंगे हम लोग कि कौन सा डी ग्लूकोज कैसे आया। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग पहले एल ग्लूकोज को बनाते हैं। तो एल ग्लूकोज क्या है, मिरर इमेज ऑफ डी ग्लूकोज। तो यहां मैं डी ग्लूकोज बना दे रहा हूं पहले, फिर हम लोग बात करेंगे एल की। देखिए यहाँ पे जो डी ग्लूकोज है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, HOH, यहाँ पे रोटेशन था, उसके बाद OH अपने जगह, H अपने जगह पे। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, मैं डी ग्लूकोज बनाया हूँ क्योंकि हमें यल का पता चल जाए डी से ही, तो ये मैंने क्या बना दिया, डी ग्लूकोज। अब बात करेंगे देखिए यल ग्लूकोज की, तो इसका मिरर इमेज होता है वो, तो यहाँ पे अगर यहाँ मिरर लगा दिया जाए, ठीक, तो बन जाएगा एल ग्लूकोज। तो एल वाला में क्या करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। बात किए थे कि मिरर इमेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल हमारा जो भी कायरल कार्बन होता है वही रोटेट, वही उसी का मिरर बनता है। ठीक है, जो कायरल नहीं है उसको हमें कुछ करना नहीं है, उसको एज इट इज रहने देना है। नहीं, पहला वाला कायरल कार्बन ही होता है, लास्ट वाला कायरल नहीं है। हमें पता है कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी सिंगल बॉन्डेड हो, और उसके अगल बगल जो भी फंक्शनल ग्रुप हो सभी क्या हो, डिफरेंट हो, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, और डबल बॉन्डेड ना हो, क्योंकि sp3 है, डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड है तो ये कायरल नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन सेम है, कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन सेम है, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप उसके सेम हो गए, तो वो कायरल नहीं होगा। तो बाकी 4 कायरल कार्बन इसके पास है, तो मिरर में यही चारों क्या होंगे, रोटेट कर जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले OH को इधर लिखेंगे, इधर H, देखिए इसका मिरर ये फॉर्म हो गया। बाकी ये वाला OH इस OH के सामने और ये वाला OH इस OH के सामने, हाइड्रोजन किनारे, ये कायरल नहीं है, इसको एज इट इज लिख देना है। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा, एल ग्लूकोज। ठीक, अब देखिए करना क्या है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, डाई एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, तो डाई एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसी एल ग्लूकोज का पहले हम लोग 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे, यानी इस मॉलिक्यूल को हमें घुमा देना है कितना, 180 डिग्री पूरा रोटेट करा देना है, यानी इसको पलट देना है 180 डिग्री, यानी इसको पूरा इस तरीके से उठा के रोटेट करा देना है पूरे तरह से, यानी इस मॉलिक्यूल को ला देना है नीचे, इसको ला देना है ऊपर, यानी पूरा रोटेशन इसका करा देना है 180 डिग्री। ठीक है, रोटेशन।
तो अगर मैं इसका 180 डिग्री रोटेशन करा दूं तो ये देखिए क्या बना लेता है। तो 180 डिग्री से अगर इसका रोटेशन करा देंगे तो ये कुछ इस तरीके का देखिए बन जाएगा हमारा। इसका जो कन्वर्जन होगा क्या होगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरह से घुमा दिया गया उसको पढ़ के, ये चीज चला गया ऊपर, यानी जो एल्कोहल ग्रुप था ऊपर चला गया, और इसके बाद एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अब CHO छठवें का पहला कार्बन था, छठवें पर आ गया, यानी ये पहला कार्बन नीचे और छठवां वाला ऊपर रोटेट हो गया पूरा मॉलिक्यूल। जब देखिए रोटेशन होगा तो ये जब ऐसे जाएगा तो ये वाली चीजें सभी क्या होंगी, इधर आ जाएंगी, वो सभी चीजें उधर आ जाएंगी, और ये ऊपर लिखेंगे हम लोग, यानी इसको लिखेंगे, रोटेट करेगा तो ये सारी चीजें क्या होंगी, चली जाएंगी ऊपर, यानी ये H चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ये घूम गया, ये H चला गया इधर, ठीक। अब ये घूमने के बाद ये दोनों इधर चले गए, ये वाला OH चला गया, ठीक है, OH इधर, और ये वाला H चला गया इधर, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करिएगा थोड़ा सा, तो ये पूरा घूम के चला गया जब इस तरीके से, ये दोनों या चला ऊपर, ये दोनों आ गए नीचे, ठीक है। बाकी चीजें अब देखिए इसके जो सामने सामने हैं, अब ये जब इधर घुमा तो इधर क्या आ जाएगा, OH, हमें कुछ नहीं करना है, अपने से लिख देना है, H है तो एक तरफ OH होगा, ये दोनों तरफ OH होता नहीं है, ठीक है। अब एक तरफ H है, दोनों तरफ OH, तो जैसे ये घूम के ऐसा हो गया, रोटेशन करने के बाद क्या होगा, ऐसा मॉलिक्यूल हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पता है कि जब भी क्या करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं या एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब भी कराएंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब रिएक्शन करा देना है इसका, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कराना है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ HNO3, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, ठीक, द एल ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू डाई एसिड, ठीक, यानी डाई एसिडिक वाला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा, जिसमें क्या होंगे, दो दो COH ग्रुप होंगे, यानी एक COH ग्रुप क्या होगा, इधर प्रेजेंट होगा ऊपर, और बाकी चीजें देखिए ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो एक COH ग्रुप यहाँ पे, तो इस तरह का बन जाएगा। बाकी चीज़ों को हमें एज इट इज़ केवल लिख देना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो ये बन गया हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे ग्लूकोनिक एसिड के बारे में, तो ये डाई वाला है, दो दो उसमें OH ग्रुप है, और डी नहीं है, ये L है, ठीक। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का अगर मैं नाम यहाँ पे लिख दूँ तो वहाँ तक हम लोगों ने जो बनाया था उसको मैंने लिखा था 1 2 और 3। 1 वाला तो हमारा एक नया था मॉलिक्यूल जिससे रिएक्शन कराए थे, 2 वाला था ग्लूकोज, और 3rd वाला क्या था, मैनोज था। अब L वाले को नाम क्या देंगे, 3 के बाद क्या है, 4th स्ट्रक्चर इसका नाम देंगे, यानी इसका कोई देखिए काम नहीं है, ये तो ग्लूकोज ही है हमारा, यानी इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये 3rd वाला ग्लूकोज ही है, सॉरी ये 2nd वाला, इसका मिरर इमेज है ये, यानी लैक्टोज, सॉरी L ग्लूकोज क्या है, 3rd है, और ये जो घूम के आया है ये क्या है, 4th, और ये क्या बन गया, डाई एसिड क्या बन गया, 5th स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, 5th स्ट्रक्चर, यहाँ दिखा है ना 5 एसिड 5 एज अ ऑब्टेन फ्रॉम डी ग्लूकोज, ठीक है। तो डी ग्लूकोज से हमारा क्या हो गया, एसिड 5 यहाँ पे मिल गया। तो यानी डी का हम लोग L फॉर्म लिए, L से रिएक्शन करा के, रोटेशन करा के रिएक्शन कराया, तो ये बन गया। तो पहले इस चीज को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ जाइए। तो फिर देखिए यहाँ पे अब हमारा बात आता है इसके डीकॉन्फिगरेशन का। तो देखिए यहाँ पे गिवन है आप लोगों का कि एल ग्लूकोज व्हेन रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री, मैंने रोटेशन कराया प्लेन पेपर के अकॉर्डिंग, यानी प्लेन पे रोटेशन कराना है उसे, तो क्या हुआ, हमें सेम कॉन्फिगरेशन मिला डी ग्लूकोज के जैसा ही, यानी एल वालों को जब घुमाए हैं तो घूमने के बाद जो स्ट्रक्चर देखिए मिला होगा वो डी ग्लूकोज के जैसा मिला होगा, क्योंकि डी का जब वो मिरर इमेज था, मिरर इमेज क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप सारे, फिर उसको घुमा देंगे तो फिर ऐसा ही मिल जाएगा,
यानी एक बार क्या था, डी का मिरर इमेज एल, और फिर एल को फर्दर फिर घुमा दिया गया तो ये क्या हो गया, फिर हमें डी के जैसा ही मिल जाएगा, डी ग्लूकोज जैसा ही, तो वही बोल रहे हैं। एक्सेप्ट एन एल्डिहाइड ग्रुप, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है क्योंकि मैंने उसका रिएक्शन फिर करा दिया था किसके साथ, एसिड के साथ, यानी वो दोनों एक दूसरे में क्या इंटरचेंजेबल है, यानी एसिड में क्या किया था मैंने उसको इंटरचेंज करा दिया था, एल्कोहल ग्रुप को इंटरचेंज, एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों क्या किया था मैंने एसिड में कन्वर्ट करवा दिया था। फिर बोला गया दैट इज द ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोज ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड द ग्रुप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड दस द सेम डाई एसिड 5 इज ऑब्टेन। तो हमें क्या था, डाई एसिड मिल गया रिएक्शन कराने के बाद, यानी डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल वाले का करा दिया गया रोटेशन, फिर रोटेशन के बाद वो डी ग्लूकोज के जैसा ही मिला, फिर उसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें क्या मिला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम था स्ट्रक्चर नंबर 5। तो यही हमारा बात किया गया है। फिर दिया है सच रिजल्ट, अब हम यहां से हमें चेक क्या करना है डी ग्लूकोज के बारे में, सच रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल विथ थर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने बताया था पहला रिएक्टेंट था, सेकेंड ग्लूकोज था, थर्ड क्या था मैनोज, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी मैनोज में नहीं हो सकता क्योंकि मैनोज क्या है हमारा क्या अलग टाइप का थोड़ा सा वो कंपाउंड है, उसमें क्या है वो हमारा उसमें सेकेंड कार्बन का पोजीशन चेंज था, OH ग्रुप अलग था, H था जगह पे, तो अब ये रिएक्शन जो सारा हो रहा है तो ये क्या है मैनोज में नहीं हो पाता, ये केवल और केवल ग्लूकोज में ही हो पाता है, तो इसी से हम लोग पहचान जाते हैं। तो ये हमारा ऐसा जो पॉसिबिलिटी है वो मैनोज में नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल विथ थर्ड, यानी थर्ड का मतलब मैनोज में। तो यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, सिंस द स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द एंड डज नॉट रिप्रेजेंट डिफरेंट शुगर, यानी अगर मैनोज हमारा क्या है एक अलग शुगर है, ग्लूकोज अलग शुगर है, तो ये चीज हमारा जो डाई एसिड बन रहा है वो मैनोज में पॉसिबल नहीं है, ये केवल और केवल क्या है ग्लूकोज में ही पॉसिबल है। तो इससे हमें क्लियर होता है हेंस डी ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर सेकेंड एंड डी मैनोज इज थर्ड, यानी इससे हमें क्लियर हो गया कि सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है डी ग्लूकोज है और थर्ड स्ट्रक्चर डी मैनोज है। इट इज फॉलो फ्रॉम एबव डिस्कशन कॉन्फ़िगरेशन और डी ग्लूकोज इज सेकेंड। तो इस डिस्कशन से मिल गया कि डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेकेंड वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमें ये चीज़ फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं, यानी ग्लूकोज का पहले रिएक्शन कराए थे, ठीक, और रिएक्शन कराने के बाद ठीक है रिएक्शन से हमें क्या मिला था, एक रिएक्शन कराए उससे हमें डी मैनोज और डी ग्लूकोज मिले। अब हमें चेक करना है कि डी ग्लूकोज कौन सा है, डी मैनोज कौन सा है, तो डी ग्लूकोज को लिया गया और उसका मिरर इमेज लिया यानी एल ग्लूकोज लिया, ठीक, उसको पहचानने के लिए हमने क्या किया एल ग्लूकोज दिए, रिएक्शन कराने के लिए एल ग्लूकोज का रोटेशन कराया गया 180 डिग्री, आफ्टर रोटेशन ठीक रिएक्शन विथ यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, तो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी कहाँ थी, केवल और केवल डी ग्लूकोज में ही पॉसिबल है, डी मैनोज में ऐसा नहीं है क्योंकि वो क्या डिफरेंट टाइप का शुगर है। तो इस चीज से हमें पता चल गया कि जो सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें सेकेंड वाला क्या है डी ग्लूकोज है, ठीक, क्योंकि हमें डी ग्लूकोज को पता करना है तो उसका मिरर इमेज लिए एल वाला ग्लूकोज, तो एल ग्लूकोज ये सब चीज कर ले रहा है, अब उसी का मिरर इमेज है, अगर वो चीज कर ले रहा है यानी वो ग्लूकोज का ही मिरर इमेज है, तो ग्लूकोज का कोई मैंने मैनोज का तो एल वाला फॉर्म लिया नहीं है, मैनोज के एल फॉर्म में लेके अगर ये सब रिएक्शन कर पाता तब वो हमें पता चल जाता कि ये क्या है वो अलग चीज़ है, तो उसका भी हम लोग पता कर लेते। लेकिन हम लोग क्या किया, ग्लूकोज का एल फॉर्म लिया और उससे सारे रिएक्शन करा के पता चल गया कि ग्लूकोज में ये सब रिएक्शन होते हैं, तो उसका एल फॉर्म भी रिएक्शन कर पाएगा, यानी सेकंड स्ट्रक्चर क्या है हमारा डी ग्लूकोज है, यानी डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन हमें क्लियर हो गया इन सारे डिस्कशन से। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन था डी ग्लूकोज का। अब हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में और फ्रक्टोज के भी हावर्थ प्रोजेक्शन के बारे में, यानी हमारा जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।